हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज फन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इन सर्विस टीचर के लिए सीटेट कंपलसरी करने का फैसला लिया है, उसमें कौन कौन से टीचर कवर हो रहे हैं और किस टीचर को कौन कौन सा सीटेट का एग्जाम पास करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी टीचर्स की। अब प्राइमरी टीचर्स में कौन कौन कवर्ड हो रहा है? टीचर टीचिंग क्लासेस 1 to 5। तो जो टीचर क्लास 1 to 5 को अभी पढ़ा रहे हैं, उनके लिए क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं? तो पहला चीज बात क्या है, हु इज एग्जेम्प्टेड। तो जो प्राइमरी टीचर्स हैं, उनमें से किन टीचर्स को सीटेट का एग्जाम देने के लिए छूट मिली है? तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। टीचर्स हु हैव ओनली 5 years और लेस सर्विस रिमेनिंग बिफोर रिटायरमेंट। तो ऐसे टीचर जिनकी अभी टोटल 5 साल या उससे कम की सर्विस बची है रिटायरमेंट से पहले की, उन लोगों को सीटेट का एग्जाम देना या स्टेट कैट का एग्जाम, कोई भी कैट का एग्जाम देना की जरूरत नहीं है। उनको इससे एग्जाम्प्ट किया गया है। दीज टीचर्स कैन कंटिन्यू इन सर्विस विदाउट क्वालिफाइंग टेट। तो जो ये टीचर्स हैं, वो अपनी सर्विस को कंटिन्यू कर सकते हैं बिना टेट के एग्जाम को क्वालिफाई किए। However, they cannot get promotion without the required TET qualification. लेकिन यहाँ पर भी इन टीचर्स के लिए जिनकी अभी 5 साल की सर्विस बाकी है, उनके लिए भी एक कंडीशन है कि अगर वो प्रमोशन लेना चाहते हैं तो उनको टेट का एग्जाम क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। बिना उसके वो दे कैन नॉट गेट प्रमोशन। ठीक है, तो अगर ऐसे लोग जिनकी अभी 5 साल की सर्विस 5 साल या उससे कम की सर्विस बाकी है, वो लोग प्रमोशन लेना चाहते हैं तो उनको टेट का एग्जाम क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। आइए आगे बात करते हैं, हु मस्ट क्वालिफाई टेट। तो जो प्राइमरी टीचर्स हैं, उनमें से किन किन टीचर्स को टेट को क्वालिफाई करना कंपलसरी है, ये जरूरी है। तो ऑल प्राइमरी टीचर्स हु हैव मोर देन 5 years ऑफ सर्विस रिमेनिंग बिफोर रिटायरमेंट। तो ऐसे टीचर्स जिनकी 5 साल से ज्यादा की सर्विस बाकी है अभी रिटायरमेंट से पहले की, उनको टेट का एग्जाम क्वालिफाई करना कंपलसरी है। और क्या उनकी रिक्वायरमेंट है? मेनली they must qualify TET or public CTET paper 1 प्राइमरी लेवल बिफोर 31 अगस्त 2028। तो उनको, जो भी प्राइमरी टीचर्स हैं, उनको 31 अगस्त 2028 से पहले प्राइमरी लेवल वाला पेपर 1 क्वालिफाई करना ही होगा। ध्यान देने की बात है, सिर्फ प्राइमरी टीचर्स जो अभी सिर्फ प्राइमरी नहीं पढ़ा रहे हैं, उनको अपनी सर्विस को बचाए रखने के लिए पेपर 1 को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। प्रमोशन रूल फॉर प्राइमरी टीचर्स। इफ द प्राइमरी टीचर वांट्स प्रमोशन टू एन अपर लेवल टीचिंग पोस्ट। तो अगर कोई प्राइमरी टीचर प्रमोशन चाहता है किसी अपर लेवल टीचिंग पोस्ट में, मतलब वो प्राइमरी टीचर से टीजीटी बनना चाहता है, द टीचर मस्ट possess the TET qualification applicable for that promoted post। तो उस टीचर को उस पोस्ट के लिए भी जो टेट की क्वालिफिकेशन है उसको अचीव करना होगा। सपोज अगर कोई प्राइमरी टीचर टीजीटी में प्रमोशन चाहता है, तो उसे टीजीटी लेवल का टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी उसे पेपर 2 भी क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि आपको अपनी सर्विस कंटिन्यूएशन के लिए प्राइमरी लेवल का टेट पास करना पड़ेगा। जो लोग 55 साल से अभी जो छोटे हैं, जिनकी सर्विस में 5 साल से ज़्यादा बाकी हैं, तो उनको अपनी सर्विस के लिए, जो प्राइमरी टीचर्स को अपनी सर्विस कंटिन्यूएशन के लिए प्राइमरी लेवल का पेपर 1 का टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। और अगर वो लोग प्रमोशन चाहते हैं, ठीक है, तो उन्हें टीजीटी लेवल का पेपर 2 भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो थी बात प्राइमरी टीचर की। आइए बात करते हैं अब टीजीटी या वो टीचर जो 6 to 8 क्लास पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो आइए बात करते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की, यानी कि जो टीचर्स टीजीटी की पोस्ट पर हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से टीचर्स आ रहे हैं? टीचर टीचिंग क्लास 6 to 8 अपर प्राइमरी लेवल टीजीटी कैटेगरी। तो जो टीचर्स क्लास 6 to 8 पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी टेट जो है वो 9-10 के लिए नहीं है, वो आरटी एक्ट के अंदर आया है, तो उसमें 8 तक की क्लासेस कवर होती हैं। तो जो टीचर 6 to 8 पढ़ा रहे हैं, मतलब वो टीजीटी 6 to 8 पढ़ाते ही हैं, तो उनके लिए ये टेट कंपलसरी होगा। अब इसमें किस किस टीचर को एग्जाम्पशन मिली हुई है? टीचर्स हैविंग ओनली 5 years और लेस सर्विस रिमेनिंग बिफोर रिटायरमेंट। तो यहाँ पर भी सेम है जैसे प्राइमरी टीचर्स में था। जिन टीचर्स की अभी 5 साल से कम की सर्विस बची है, या लगभग 5 साल की सर्विस बची है रिटायरमेंट से पहले की, उनको टेट का एग्जाम नहीं देना होगा। दीज टीचर्स में कंटिन्यू इन सर्विस विदाउट ऑब्टेनिंग टेट। तो जो ये टीचर्स हैं, अपनी सर्विस को कंटिन्यू कर सकते हैं टेट का एग्जाम दिए बिना ही। ठीक है,
तो हु मस्ट क्वालिफाई टेट, तो ऑल टीजीटी और अपर प्राइमरी टीचर्स हैविंग मोर देन 5 years ऑफ सर्विस रिमेनिंग। तो ऐसे टीचर्स, ऐसे ट्रेन्ड टीचर्स जो कि 6 to 8 में पढ़ा रहे हैं, जाके हालांकि सारे टीजीटीज को ही करना है, क्योंकि सभी को कोई क्लास 6 मिली होती है, कोई 10th मिली होती है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो सभी टीजीटीज को, ठीक है, मोर देन 5 years सर्विस जिनकी भी बची है, जिनकी 5 साल से ज्यादा की सर्विस अभी बची है, उनको दे मस्ट क्वालिफाई टेट और सीटेट पेपर 2। तो उनको सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई करना है 31 अगस्त 2028 से पहले। तो ऊपर किए गए डिस्कशंस की बेसिस पे ये फाइनल कंक्लूजन निकाला जा सकता है। रिमेंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? सबसे पहले तो डेडलाइन। डेडलाइन क्या है? 31 अगस्त 2028। तो इसको हमें ध्यान रखना है। तो हमारी जो डेडलाइन है, इससे पहले पहले हमें सीटेट का एग्जाम क्लियर कर लेना है। टीचर्स विद ओनली 5 years और लेस सर्विस रिमेनिंग आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्वालिफाइंग टेट और कंटिन्यूएशन इन सर्विस। तो सिर्फ उन्हीं टीचर को छूट मिली है जिनकी सर्विस 5 साल या उससे कम बची है। इसके अलावा किसी भी टीचर को किसी प्रकार की छूट नहीं है। सभी प्राइमरी और टीजीटी जिनके पास टेट की क्वालिफिकेशन नहीं है, उन्हें ये एग्जाम क्लियर करना ही होगा। प्राइमरी टीचर्स मस्ट प्रोसेस द अप्रोप्रिएट प्राइमरी लेवल टेट क्वालिफिकेशन। तो जो प्राइमरी टीचर्स हैं उनको प्राइमरी लेवल का टेट क्वालिफाई करना है। टीजीटी अपर प्राइमरी टीचर्स मस्ट प्रोसेस द अप्रोप्रिएट अपर प्राइमरी लेवल टेट क्वालिफिकेशन। और जो टीजीटीज हैं उनको पेपर 2 जो उनके लेवल का सीटेट एग्जाम है उसको क्वालिफाई करना है। अपर प्राइमरी लेवल पेपर 2 कहते हैं जिसको हम। टेट क्वालिफिकेशन इज मैंडेटरी फॉर प्रमोशन। और ये एक अदर बात है, अगर प्राइमरी टीचर्स प्रमोशन लेना चाहते हैं टीजीटी की पोस्ट पे, तो उन्हें पेपर 2 को क्लियर करना ही पड़ेगा। इसके बिना प्रमोशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेन इंफॉर्मेशन थी। काफी लोग इसमें अभी तक कंफ्यूज थे कि किसको टेट देना है किसको नहीं देना, लेकिन इस वीडियो की बेसिस पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सभी को टेट देना है। बस उनको छोड़ना है जिनकी सिर्फ 5 साल की सर्विस बाकी है। और उनमें से भी किसी को जिनकी 5 साल से कम की सर्विस बाकी है, उनमें से किसी को प्रमोशन चाहिए, तो उन्हें भी टेट देना ही पड़ेगा। ठीक है, और वैसे तो बहुत सारे संगठन है, शिक्षक संगठन है, सरकार अपने लेवल पे ट्राई कर ही रही है कि इस चीज को हटा दिया जाए, जो पुरानी भर्ती है उनमें टेट ना हो। लेकिन पता नहीं कि इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। लेकिन तब तक हम अपने सीटेट की तैयारी करते रहे। मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस मैं डाल रहा हूँ सीटेट से रिलेटेड, आप उनको देखिए और आपका टेट का एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज।